अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ ना ड्रेसिंग करने के 10 असूल शेयर करने जा रही हूँ। समटाइम क्या होता है कि सर्दी हो या गर्मी हो, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कौन सी ड्रेसिंग करनी है। तो कुछ मेन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें ड्रेसिंग किस किस्म की करनी चाहिए। पहला असूल ये है कि ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग वाली नहीं होनी चाहिए, हमेशा सिंपल पर जाए। और सिंपल में जाएंगी तो आप को पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे, और क्या कहते हैं अपनी पर्सनैलिटी भी आपकी डैशिंग सी नज़र आएगी। समटाइम क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं ना, वो इतने काम वाले सूट पहन लेती हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आती हैं। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो लड़कियों वाले सूट पहन लेती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे बॉडी पे कौन से कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो औरतें होती हैं उन पर 3 पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे एम्ब्रॉयडर्ड जो होते हैं, एम्ब्रॉयडरी हल्की फुल्की हुई भी होती है। अच्छा, दूसरा असूल ये है कि कुछ ख़वातीन जराबे पहनना पसंद करती हैं। जाहिर सी बात है, सर्दियाँ हैं, जूते भी पहनने पड़ते हैं और जराबे भी। तो जराबे हमेशा जो है ना वो सूट के साथ मैच करके पहने, और सूट जो है ना वो हमेशा सादा और स्टाइलिश होना चाहिए। और सादगी जो होती है वो हमेशा क्लासिक नज़र आती है। कुछ लड़कियां या ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं ना, तो वो अबाया पहनती हैं, गाउन वेयर करती हैं। तो वो अबाया जो होता है ना वो इस कदर काम वाला और हैवी होता है ना कि वो अबाया कम और वो कोई स्टाइलिश सी लॉन्ग सी शर्ट मैक्सी लग रही होती है। तो अबाया हमेशा सिंपल पहने, हाँ, लेकिन उसके साथ ये ज़रूरी है कि आप उसका जो बैग है वो एक कलर का लें। जो भी आप थीम यूज़ कर रही हैं ना, उसमें बैग, स्टॉलर और शूज़ ये एक जैसे कलर के, एक जैसे, मतलब उसमें थीम एक सी जा रही हो, सेम होनी चाहिए। तो अबाया चाहे किस कलर का मर्जी हो, आप ब्लैक पहने, पिंक पहने, ग्रे पहने, ब्राउन पहने, तो उनके साथ जो कलर मैच करते हैं या कंट्रास्ट होते हैं ना, तो वो आप यूज़ करें। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात, कपड़े जो है ना हमेशा इस्त्री करके पहने, चाहे वो आप रेशमी कपड़े पहने, कॉटन के पहने, हमेशा कपड़े प्रेस करके पहने। शिकनों से भरपूर सिलवटें पड़ी हुई, तो वो जो इंसान की पर्सनैलिटी है ना वो बिल्कुल डैमेज होकर रह जाती है। और ख़ास तौर पे जो कमीज़ के चौक होते हैं ना, उन पे आप लाजमी किया करें। जो दुपट्टे के किनारे होते हैं उनके ऊपर इस्त्री दबा के किया करें। कुछ लड़कियां और औरतें जो होती हैं वो दरमियान में से इस्त्री करती हैं और समझती हैं सूट सीधा हो गया। नहीं, दुपट्टे के किनारे और कमीज़ के चौक लाजमी इस्त्री किया करें। एक और बड़ी मिस्टेक लड़कियां करती हैं कि जब सूट तो बहुत अच्छा वाला पहन लेती हैं, चाहे वो लॉन का हो, लीलन का हो और अच्छा वाला भी हो, लेकिन दुपट्टे को पीको करवाना ही भूल जाती हैं। मैंने ऐसी लड़कियां और औरतें देखी हैं बाज़ार में, मार्केट में, कि वो उनके धागे लटक रहे होते हैं। तो हमेशा कभी भी ये गलती ना करें, रिबन लगवाएं, दुपट्टे को अच्छा सा ना तैयार करें, रेडी करें फंक्शन के मुताबिक, सीज़न के मुताबिक, फ़ैशन के मुताबिक। तो उसमें लेसिस, पीको और जो भी है ना लगाएं, उसको ज़रूर, उसको तो रिबन वगैरह लगाएं। अच्छा, अपना ना एक मेयार कायम रखें। कपड़े ऐसे पहने जो ना बहुत ज़्यादा फिट हो, ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो। फिट होने से ये होता है कि इंसान की जो बॉडी शेप है ना वो नज़र आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो और लूज़ अगर कपड़े कोई पहन लेता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी और के पहने हुए हैं। लेकिन वो आजकल चल रहे हैं लूज़ कपड़े, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि शोल्डर आपके पूरे होने चाहिए, शोल्डर टकते हुए नहीं होने चाहिए। गले जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लड़कियां पहनती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। गले अच्छे दरमियाने मतलब पहनने हो, ना ज़्यादा लटक रहे हो। सर्दियों में तो वैसे भी बैन वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कॉलर वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब आप ड्रेसिंग करती हैं ना तो जाहिर सी बात है ज्वेलरी भी थोड़ी सी पहननी होती है। तो ज्वेलरी सब कुछ पहनना बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आप पाजेबे भी पहने, आप जो है वो गले में भी कुछ पहने, हाथों में भी पहने, अंगूठियाँ भी ढेर सारी चढ़ा लें, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें पहने, सिंपल सी मैच करती हुई। अगर तो गोल्ड या सिल्वर आप पहन रही हैं तो वो भी हल्का फुल्का सा होना चाहिए, बहुत हैवी लुक नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर लड़कियाँ पहन रही हैं तो वो ब्रेसलेट पहन लें, हल्का फुल्का सा रिंग पहन लें, बस ये काफ़ी होता है। कुछ सी 2 चीज़ें होती हैं, वो अगर जैसे कानों में पहन रही हैं तो कानों में हल्की सी रिंग पहन लें, हल्के हल्के टॉप्स पहन लें और हाथों में रिंग पहन लें। और लड़कियां ज़्यादातर जो है ना अगर ब्रेसलेट नहीं पहन रही तो वो घड़ी वियर कर लें। फैशन बदलता रहता है, लेकिन स्टाइल
हमेशा रहता है। तो अपना एक स्टाइल बनाएं कि और उस स्टाइल को कायम रखें, आपको देखते ही लोग पहचान जाएं कि हाँ ये वही है। और फिर फैशन तो ज़ाहिर सी बात है, कभी लॉन्ग शर्ट का चल रहा है, कभी शॉर्ट शर्ट का चल रहा है, तो वो कोई मसला नहीं आता। जैसे कि अगर आप बैन पहनती हैं तो बैन हमेशा से बैन गले बनाएं। आप पूरे बाजू पहनती हैं, पूरे बाजू पहने हमेशा से। आखिर में यही कहूँगी कि खूबसूरती और सादगी में जो बात है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। और इंसान को सबसे बड़ी बात है पुरएतमाद होना चाहिए। ड्रेसिंग करने के साथ साथ आप जब परफ्यूम लगाती हैं ना, परफ्यूम ऐसा लगाएं कि जो एक तो ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छा वाला, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। और एक परफ्यूम अपने लिए सिलेक्ट कर लें ताकि आप जहाँ से भी गुजरें, आप एक शख्सियत की पहचान बन जाता है परफ्यूम जो होता है ना। और मुझे याद है कि जैसे कि एक माँ की खुशबू होती है, एक मिट्टी की खुशबू होती है, एक सालन पकने की खुशबू होती है। इन खुशबुओं से हमें पता चल जाता है कि हम किस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं। इसी तरह एक इंसान की, किसी लड़की की, किसी की भी ना स्मेल होती है, तो परफ्यूम की भी एक स्मेल होनी चाहिए। वैसे तो हम जाते हैं ना, हम बहुत सारे परफ्यूम जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने इस मामले में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अपनी एक पहचान बनाएं, एक अच्छा सा ब्रांड सेलेक्ट करें और बस वही वाली परफ्यूम हमेशा अपने साथ लगा के मतलब लगाया करें, और ताकि आपकी एक पहचान बन जाए। एक चीज़ और होती है, जब आप लोग सर्दी के हिसाब से स्वेटर, कोट, जर्सी पसंद करने जाते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शॉल लें या हम जर्सी लें या शॉर्ट वाली जर्सी ख़रीदें। तो आजकल पता क्या है, अगर स्टाइलिश नज़र आना है आपने, तो आजकल लॉन्ग कोट चल रहे हैं। लॉन्ग कोट ऐसे कि बस जो आपके घुटनों से थोड़े ऊपर होने चाहिए, तो इसके नीचे फिर वो सूट जैसा भी होना, चाहे लॉन्ग पहना हो चाहे शॉर्ट पहना हो, तो वो जो लॉन्ग कोट होते हैं ना, या लॉन्ग कोट टाइप जर्सियाँ होती हैं, वो अच्छी लगती हैं। उसके ऊपर आप अच्छा सा स्टॉलर ले लें, स्कार्फ ले लें, तो आप एक यूनिक स्टाइल में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।